अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों, शानवाज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा। वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन्स एंड रोजेस। अच्छा शानवाज, आज जो मामा आपको कहानी सुनाएंगी वो एक इंग्लिश कहानी द वुल्फ एंड 7 लिटिल गोट्स के बारे में है, यानी कि भेड़िया और उसकी और 7 छोटी भेड़ें। ठीक है, मामा आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन सुनाएंगी। ऐसे हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक बकरी रहती थी जिसके 7 बच्चे थे। हाँ जी। It was not a jungle, it was a field. अच्छा, तो वो वहाँ पर उसके 7 बच्चे थे बकरी के, और वहाँ पर वो बहुत हंसी खुशी रहते थे। सारे बच्चे जो थे बकरी के खेलते थे, इधर से उधर भागते थे, और कभी कभी मम्मी जो है वो घर से बाहर, जहाँ पे उनका घर था वहाँ से बाहर चले जाती थी अपना खाना वगैरह खाने के लिए। तो एक दिन बच्चे खेल रहे थे जंगल में, तो चुपके से एक वुल्फ ने देख लिया, भेड़िए ने देख लिया। हाँ जी। Wolves don't live in the jungle. They live. अच्छा, तो वुल्फ ने, भेड़िए ने देख लिया कि यहाँ पे तो बड़े मज़े के यमी यमी बकरी के बच्चे हैं और ये तो बहुत ही टेस्टी होंगे, और चुपके चुपके वो देखता रहा कि इनकी क्या रूटीन है। और फिर मम्मी ने एक दिन जाना था बाहर खाना खाने के लिए, तो मम्मी ने बच्चों से कहा कि मैं आप सबको घर में छोड़ के जा रही हूँ, कोई भी आएगा तो दरवाज़ा पूछे बगैर नहीं खोलना, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि डोर नॉक करने का मम्मी ने कहा, और फिर मम्मी जो है बाहर खाना खाने के लिए चली गई, और चुपके चुपके भेड़िया ये सारा एक्ट देख रहा था कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और उसको पता था कि अब ये जो है बकरी जो है खाना खाने चली जाएगी और फिर लेट आएगी शाम को। उसने क्या किया, जब वो मम्मी चली गई तो बाद में डोर नॉक किया, नॉक नॉक नॉक। बकरी के बच्चों ने पूछा कौन है, और आगे से वुल्फ ने यानी कि भेड़िए ने पता है क्या कहा, उसने कहा मैं मम्मी हूँ, दरवाज़ा खोलो प्यारे बच्चों, मैं आ गई हूँ घर वापिस। और उसके बाद फिर बच्चे छोटे थे ना, तो उन्होंने समझा कि ये वाकई उनकी मम्मी है। और फिर बच्चों ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने कौन था? वुल्फ था, भेड़िया था, खूनखार भेड़िया था जो कि सख्त भूखा था। और फिर सारे बच्चे सहम गए, एक दूसरे को पास खड़े हो गए कि अब ये भेड़िया उनके साथ बुरा सलूक करेगा और खा जाएगा। और उस भेड़िए को ज़रा रहम नहीं आया, और उसने वन बाय वन करके सबको खाना शुरू कर दिया। And then how many were left? Only one was left. उसका पेट भर गया पूरा, 6 बच्चे उसने खा लिए बकरी के बेचारे। और उसका पेट टम्मी इतनी ज़्यादा फूल हो गई तो उसने सोचा अच्छा ये जो एक रह गया ना, इसको मैं बाद में आके खा जाऊंगा। बड़ा जालिम भेड़िया था वो। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो शाम को जब मम्मी वापस आई तो मम्मी ने देखा कि उसके सारे बच्चे वहाँ से गायब हैं, और वहाँ पे तो कोई बच्चा ही नहीं है, उसका सिर्फ एक बच्चा है। तो मम्मी ने वो जो एक लोनली गोट रह गया था उससे पूछा कि क्या हुआ है, मेरे बाकी बच्चे कहाँ पे चले गए, आपके बाकी बहन भाई कहाँ पे हैं? और फिर उसने रोते रोते बेचारे बच्चे ने बताया, बकरी के बच्चे ने बताया कि मामा इस तरह से एक गंदा भेड़िया आ गया था और उसने सारे बहन भाइयों को खा लिया है, अब हमारे पास कोई बहन भाई नहीं है। और फिर मामा ने पूछा कि अच्छा वो भेड़िया किस तरफ को गया था, और उसने पॉइंट किया कि उस तरफ को गया था। मामा जो थी ना बड़ी बहादुर थी। हाँ जी, तो उसने जो गोट मामा थी वो बहुत बहादुर थी, बकरी बड़ी बहादुर थी। वो वहाँ पे उसके पीछे पीछे गई, और वहाँ पे जाके उसने देखा कि कहाँ पे है उसने वो भेड़िया जिसने उसके बच्चों को खा लिया था। हाँ जी, He's on the bricks. हाँ जी। तो उसने बाहर निकल के जब वो उसको फॉलो किया तो उसने देखा कि कुछ फासले पर भेड़िया मज़े से किसी दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा है, और उसकी टम्मी इतनी ज़्यादा, उसकी जो पेट था इतना ज़्यादा फूला हुआ था क्योंकि उसने उसके बच्चे खाए हुए थे। और वो सो रहा था, भेड़िया मज़े से सो रहा था, स्लीप कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। तो मम्मी ने क्या किया होगा मम्मी ने? मुझे नहीं पता। मम्मी ने बताऊं क्या किया? मम्मी ने भेड़िए का पेट काटा और उसके अंदर से सारे के सारे अपने बच्चे निकाल लिए। And were they alive still? और चुपके से मम्मी ने क्या किया, उसके पेट के अंदर एक बड़ा सारा स्टोन रख दिया, और फिर उसको वापस नीडल से और थ्रेड से सी दिया।
तो जब भेड़िया उठा तो उसका पेट वैसे का वैसे फूला हुआ था, मोटा था, उसको पता ही नहीं चला कि वो समझा कि मेरे पेट के अंदर अभी भी बकरी के बच्चे हैं और मैंने मज़े मज़े के खाए हुए हैं। अच्छा, उसको पता नहीं क्या हुआ, भेड़िए को प्यास लग गई, उसने कहा मैं वेल के ऊपर से, कुएं के ऊपर से पानी पी कर आता हूँ, और वो चला गया कुएं में पानी पीने के लिए। और फिर पता है क्या हुआ? नहीं। फिर वो कुएं में पानी पीने के लिए जब झुका नीचे को, तो पत्थर था ना उसके पेट के अंदर, स्टोन था भारी, और उस स्टोन के वेट की वजह से अचानक वो जंप करके उसके अंदर फेल डाउन हो गया, गिर गया कुएं में, और यूं वो मर गया। और ये द एंड हो गया भेड़िए का। और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए बकरियां और उसके सारे के सारे 7 बच्चे हैप्पी रहे, खुश रहे। आपको शानवाज आज की कहानी अच्छी लगी है? हाँ जी, आपने क्या सीखा आज की कहानी से? मैंने सीख लिया है हम कभी स्ट्रेंजर नहीं बुलाना है। हाँ जी, 2 बातें हमने सीखी हैं। एक तो ये कि अगर कोई डोर नॉक होता है, हमारा दरवाज़ा कोई होता है, तो कभी भी कंफर्म किए बगैर डोर को नहीं ओपन करना। हाँ जी, That uses tool to see from the door window. हाँ जी। तो अगर आप छोटे हैं तो आप स्टूल यूज, जैसे शानवाज कह रहे हैं कि आप स्टूल यूज करके उस पर खड़े हो सकते हैं और फिर हाँ विंडो जी। से देख सकते हैं कि कौन है, या फिर आपके डोर पे चेन होनी चाहिए ताकि डोर पूरा ना खुल सके, और थोड़ा सा आप देख सकें कि कौन है बाहर। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये आपका अच्छा कोई जानने वाला है, ट्रस्ट वाला बंदा है, सिर्फ तब डोर खोलें। किसी स्ट्रेंजर के लिए, किसी अजनबी के लिए हरगिज़ दरवाज़ा नहीं खोलें, और क्योंकि बैड पीपल भी हो सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी है, हाँ जी, There's a window on the top of the door, so check through that it's a stranger or not. हाँ जी, समटाइम्स डोर के ऊपर कोई छोटी विंडो होती है या फिर डोर होल होता है, वहाँ से देखना चाहिए कि बाहर कौन आया है, उसके बाद फिर दरवाज़ा खोलना चाहिए। दूसरा जो हमने कहानी से सबक सीखा है वो ये सीखा है कि बुरे लोगों को हमेशा सज़ा मिल जाया करती है एट द एंड। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो एट द एंड आपके साथ भी बुरा हो जाएगा। देखो भेड़िया जो था, जो वुल्फ था, उसने बुरा किया था ना कि बकरी के बच्चों को खा लिया, बेचारे इनोसेंट बच्चे अकेले थे अपनी मामा के बगैर, उसने उनको खा लिया, और एट द एंड अल्लाह मियां ने उसको सज़ा दी और पनिश किया, और वो कुएं के अंदर गिर गया, और बकरी ने उसका पेट काट के उसके अंदर पत्थर रख दिया था। हाँ जी, It was a giant. आई डोंट नो। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी किसी के साथ बुरा करके ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम बच जाएंगे। देखो वुल्फ ने खाना, उसके बच्चों को खा लिया और सोचा कि अब वो मज़े से बच जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। एट द एंड उसको भी पनिशमेंट मिली थी। हाँ जी, That the weight of rocks in you can make you fall in anything. हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए Love and don't forget to subscribe our channel. अल्लाह हाफिज़। Allah